पाठ 6 समास कंपाउंड। आपने पिछले पाठों में उपसर्ग तथा प्रत्ययों से शब्द बनाए जाने की 2 विधियां देखीं। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास रचना। समास रचना में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे शब्द शब्द नया शब्द, धर्म जमा ग्रंथ धर्म ग्रंथ, नीला जमा कमल नील कमल, लंबा जमा उदर लंबोदर। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद, राजा जमा का पुत्र राजपुत्र, यश जमा को प्राप्त यश प्राप्त, स्नान जमा का गृह स्नान गृह। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद समास विग्रह, माता पिता माता और पिता, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आप बीती आप पर बीती। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया में 2 शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद शब्द पूर्व पद तथा दूसरा पद शब्द उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि समस्त पद के दोनों पदों के बीच परस्पर क्या संबंध है। दोनों समस्त पदों के बीच प्रायः निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान, पूर्व पद कोई अव्यय शब्द, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसके दोनों पद परस्पर 2 तरह के संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होने वाला समास अर्थात कारकीय संबंध युक्त समास। इस वर्ग में आने वाला समास है तत्पुरुष समास। कारकीय संबंधों के अलावा किसी अन्य संबंध के आधार पर जुड़े होने वाले समास अर्थात कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में 2 समास आते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। आगे हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कारकीय संबंध युक्त समास तत्पुरुष समास। निम्नलिखित समस्त पदों एवं उनके विग्रहों पर ध्यान दीजिए। गगन चुंबी गगन को चूमने वाली, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, जन्मांध जन्म से अंधा, देशवासी देश का वासी। इन सभी शब्दों में पहला शब्द पूर्व पद दूसरे पद उत्तर पद की तुलना में गौण है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद गौण है। साथ ही इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों को, से, के लिए, के द्वारा, का, के, की आदि का लोप कर दिया गया है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। समास का विग्रह करते समय इन कारकीय चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। देखिए अन्य उदाहरण। धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रसोई के लिए घर रसोई घर, तुलसी के द्वारा कृत तुलसी कृत,
ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। देश का वासी, देशवासी। शरण में आगत, शरणागत। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न। कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में आने वाले समासों के समस्त पदों के बीच कोई भी कारकीय संबंध नहीं होता, अतः विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई कारकीय चिन्ह भी नहीं जोड़ा जाता। इस वर्ग में दो समास आते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। कर्मधारय समास जिन समासों में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेषण विशेष्य संबंध, विशेषण विशेष्य समस्त पद विग्रह। नील जमा कमल, नील कमल। नीला कमल। पीत जमा अंबर, पीतांबर। पीला अंबर वस्त्र। सत जमा जन, सज्जन। सत अच्छा जन। कभी कभी विशेषण विशेष्य का क्रम बदल भी सकता है, अर्थात विशेष्य पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे विशेष्य विशेषण समस्त पद विग्रह। पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम, उत्तम पुरुष। नर जमा अधम, नराधम। नरों में अधम, अधम नर। उपमेय उपमान संबंध। कर जमा कमल, कर कमल। कमल रूपी कर। मुख जमा चंद्र, मुख चंद्र। चंद्र रूपी मुख। उपमान उपमेय समस्त पद विग्रह। घन जमा श्याम, घन श्याम। घन के समान श्याम। कमल जमा नयन, कमल नयन। कमल जैसे नयन। इस तरह कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण हो या उपमान हो, यह गौण होता है और दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद सदैव संख्यावाची विशेषण होता है, अतः यह भी गौण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता है। जैसे संख्यावाची विशेषण विशेष्य समस्त पद विग्रह। दो जमा पहर, दोपहर। दो पहरों का समूह। पंच जमा वटी, पंचवटी। पांच वटों वृक्षों वाली जगह। तीन जमा राहा, तिराहा। तीन राहों का समूह। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह करते समय द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि समूह या समाहार सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो पूर्व पद के संख्यावाची होने के बाद भी वह कर्मधारय समास का भेद माना जाएगा। जैसे समस्त पद विग्रह 1 द्विगु समास, विग्रह 2 कर्मधारय समास। त्रिफला 3 फलों का समूह। 3 फल हैं जो। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्याय हैं जो। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाएं हैं जो। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। साथ ही यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर शब्द पीत जमा अंबर से मिलकर बना है। यदि इस समास का विग्रह किया जाए पीला है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पीत पीला तथा अंबर वस्त्र दोनों पद गौण हो गए तथा प्रधान हो गया तीसरा पद विष्णु, जिसके बारे में ये दोनों पद मिलकर बता रहे हैं। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद गौण पद, गौण पद प्रधान पद। लंबोदर लंबा जमा उदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन दश जमा आनन, दश है आनन मुख जिसके रावण। चतुर्भुज चतुर 4 जमा भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। त्रिलोचन 3 जमा लोचन, 3 है लोचन नेत्र जिसके शिव। द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ बहुव्रीहि समासों में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिलोचन, दशानन, चतुर्भुज आदि। अतः समास का विग्रह किस रूप में किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा समास है।
यदि दशानन शब्द का विग्रह दश जमा आनन मुख या 10 मुखों का समूह संख्यावाचक विशेषण जमा विशेष्य के रूप में किया जा रहा है, तब तो यह द्विगु समास कहलाएगा। और यदि इसका विग्रह इस रूप में किया जाए कि दोनों ही पद गौण रहें तथा तीसरा अन्य पद प्रधान हो, जैसे 10 है आनंद जिसके रावण, तो यह बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। अन्य उदाहरण देखिए। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह द्विगु। 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु बहुव्रीहि। पंचवटी 5 वटों का समूह द्विगु। 5 वटों के वृक्ष हैं जहाँ वह स्थान विशेष बहुव्रीहि। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और या अथवा तथा आदि का लोप कर दिया जाता है, जैसे भाई बहन भाई और बहन, रुपया पैसा रुपया और पैसा, सुख दुख सुख अथवा दुख, गंगा यमुना गंगा और यमुना, माता पिता माता और पिता, दाल चावल दाल और चावल, रात दिन रात और दिन, पाप पुण्य पाप या पुण्य। पूर्व पद कोई अव्यय शब्द अव्यय भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उस समास को अव्यय भाव समास कहते हैं, जैसे पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद समस्त पद, विग्रह प्रति जमा दिन प्रतिदिन, दिन दिन, आ जमा जन्म आजन्म, जन्म से लेकर, बा जमा कायदा बाकायदा, कायदे के अनुसार, भर जमा पेट भरपेट, पेट भरकर, यथा जमा संभव यथा संभव, जैसा संभव हो, अनु जमा रूप अनुरूप, रूप के योग्य,